नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला में। दोस्तों, एक बड़ी खबर आप बोल सकते हैं रेलवे एम्प्लॉय के लिए। रेलवे बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर किया है, जो CTSE स्कीम होता है उसके तहत। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि CTSE स्कीम क्या होती है और इससे रेलवे कर्मचारियों को क्या बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब उसे रेलवे बोर्ड ने विड्रॉ कर लिया। चलिए देखते हैं। दोस्तों, रेलवे में आपको होता है कि जो भी कर्मचारी होता है या रिटायर्ड एम्प्लॉय होता है, वो दोस्तों रेलवे हॉस्पिटल से इलाज ले सकता है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती हैं। जैसे कुछ वहाँ पे कोई लैब टेस्ट करवाना होता है, उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, या कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है, कोई सर्जरी करनी होती है। तो ऐसे में कई चीज़ें उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती हैं फैसिलिटी। तो ऐसे में रेलवे क्या करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल से एफिलिएट लिंक रखता है। यानी कि आप जाएंगे रेलवे हॉस्पिटल में, तो अगर रेलवे डॉक्टर ये देखेगा कि भाई आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत है जो इस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, तो जो भी रेलवे से एफिलिएट हॉस्पिटल है उसमें दोस्तों आपको रेफ़र कर दिया जाएगा और एक रेफ़र लेटर आपको बना के देगा। उस रेफ़र लेटर को ले जाके जो भी यहाँ पर कंसर्न हॉस्पिटल है वहाँ आपको ले जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर एक छूट दी गई थी कि इमरजेंसी केस में आप दोस्तों बिना रेफरल के भी इलाज करवा सकते हैं। तो उसको यहाँ पर दोस्तों क्लोज करने के बारे में यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट है क्लोजर ऑफ कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी इन इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो कैशलेस ट्रीटमेंट होता है रेलवे में इमरजेंसी के टाइम पे, उसको यहाँ पर क्लोजर करने के संदर्भ में। यानी कि आपको कोई इमरजेंसी है और आपको लगता है कि भाई आप रेलवे हॉस्पिटल से अप्रूवल लेने जाएंगे, टाइम लग जाएगा। तो इमरजेंसी है तो पहले क्या था, आप दोस्तों डायरेक्ट ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते थे और अपना ट्रीटमेंट ले सकते थे कैशलेस, यानी कि कोई पैसा आपका नहीं लगता था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि पहले हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें हम कैशलेस ट्रीटमेंट दे रहे थे इमरजेंसी में। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय जो है अगर अपना इलाज करवाता है तो, और रेलवे के जो हॉस्पिटल है जो एम्पल होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारी रेलवे से एफिलिएट है उनमें होना चाहिए। तो उस स्कीम का नाम था CTSE, जहाँ पे दोस्तों क्या होता था कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय था इमरजेंसी केस में अपना इलाज करवा सकता था बिना रेफरल लेटर के। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि अब उसको हटा दिया गया है और यहाँ पर देखिए बता रखा है कि इमरजेंसी केस में यहाँ पर बता रखा है कैन गेट एडमिशन इन रेलवे एम्पल हॉस्पिटल अंडर इमरजेंसी कंडीशन विदाउट रेफरल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ उम्मीद कार्ड CTSE कार्ड एज एन आइडेंटिटी ऑफ रेलवे बेनिफिशरी। यानी कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी होती थी तो बिना आप रेफरल के आपके पास जो उम्मीद कार्ड है और आपके पास जो CTSE कार्ड है उसके बेसिस पे आप दोस्तों इलाज करवा सकते थे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेटर साइडेड अंडर रेफरेंस CTSE हैज़ बीन रिव्यूड इन रेलवे बोर्ड। CTSE को इन्होंने रिव्यू किया है और यहाँ पर ये बताया गया है आफ्टर केयरफुल डेलिब्रेशन एंड विद अप्रूवल ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी इन रेलवे बोर्ड। और रेलवे बोर्ड से इन्होंने कंपोनेंट अथॉरिटी से अप्रूवल भी ले लिया है। तो यहाँ पर ये निर्णय लिया है कि CTSE जो है उसको यहाँ पर विथड्रॉ कर लिया गया है इमीडिएट इफेक्ट से, यानी कि तुरंत प्रभाव से। जो CTSE है, CTSE का मतलब होता है कैशलेस ट्रीटमेंट, और आपका जो है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी, यानी कि CTSE, इसको दोस्तों इन्होंने विड्रॉल कर लिया है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर एक और बोला गया है और यहाँ पर ये भी फैसला लिया गया है कि जब दोस्तों आप रिटायरमेंट होते हो या डेथ केस होता है उस समय आपको एक ऑप्शन दिया जाता था CTSE का, तो उस CTSE का ऑप्शन भी आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर देखिए बोल रखा है इट हैज़ बीन आल्सो डिसाइडेड दैट ऑप्शन फॉर अवेलिंग CTSE कार्ड फैसिलिटी इन सेटलमेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ इन हार्नेस बाई रिमूव्ड इमीडिएटली। यानी कि यहाँ पर बता रखा है कि भाई जो CTSE फैसिलिटी है वो भी दोस्तों उस टाइम पे हटा दी जाएगी, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा फर्दर इट हैज़ बीन आल्सो डिसाइडेड दैट नो रिफंड विल बी इशूड टू CTSE कार्ड होल्डर फॉर द अमाउंट दैट वाज डिपॉजिटेड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ CTSE। और यहाँ पर ये बता रखा है कि आप CTSE के सब्सक्रिप्शन के तहत आपने जो अगर कोई डिपॉजिट जमा करवाया होता है तो उसका रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। और आगे बता रखा है दिस इशू विद द कंसर्न ऑफ फाइनेंस डायरेक्टरी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो यहाँ पर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मामला है कि भाई इमरजेंसी केस में आप जो है बिना रेफरल के पहले जा सकते थे अगर आप CTSE कार्ड होल्डर हो, तो उसको दोस्तों इन्होंने हटा दिया गया है। इस बेनिफिट को अब आप नहीं ले सकते। अगर आपको
प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, रेलवे से जो एफिलिएट है, रेलवे से एम्पल्ड है, तो दोस्तों आपको पहले रेलवे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वहाँ से रेफरल लेटर लेके ही आप जो भी एफिलिएट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।